औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8 जो है वो करने लगे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज है आपके पास। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो क्या है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। स्लोप ऑफ टू लाइन्स आर 0 एंड इन्फिनिटी, व्हाट इज़ द एंगल बोथ बिटवीन बोथ लाइन्स। अच्छा, अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें लाइंस का जो है वो स्लोप दिया हुआ है। स्लोप ऑफ टू लाइज आर क्या है, ज़ीरो एंड इन्फिनिटी। ज़ीरो कहाँ होता है आपके पास, स्लोप हॉरिजेंटल पे होता है। इन्फिनिटी कहाँ होता है, वर्टिकल पे होता है। इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या बनता है, अगर आप देखें तो क्या बनता है, 90 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, 90 डिग्री। अच्छा, वन एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल ए बी सी इज डिटरमाइंड बाय द लाइन ज्वाइनिंग ए बी, फाइंड द थर्ड एंगल। ठीक है, आपके पास ए बी एक सी ट्राइंगल है, जिस राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी लाइन ज्वाइनिंग हमें ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं। तो हमने इसका क्या निकालना है, आपने फाइंड द थर्ड एंगल निकालना है। और आपके पास जो है वो एंगल अच्छा, अब इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने करना है जो ट्राइंगल है उसमें से, राइट एंगल ट्राइंगल में, उसमें से एक एंगल फाइंड आउट करना है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स के ज़रिए हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो 2 एंगल फाइंड आउट करने का क्या मेथड है हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1। जब 2 पॉइंट्स दिए हों तो x2 माइनस x1। तो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं हमारे पास, दिए हुए हैं 1 2 एंड 2 3। ठीक है, तो इसको अगर मैं कह दूं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो आपके पास 3 माइनस जो है वो 2 बनेगा और 2 माइनस 1 बनेगा। ठीक है, यही बात लिखी हुई है। इसको सॉल्व किया, आंसर क्या आ गया, इसका 1 आ गया। अच्छा, अब इसमें टेन थीटा 1 क्या होता है आपके पास, आप इजीली कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, 45 होता है। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें से एक एंगल जो है वो उसने कहा थर्ड एंगल जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अगर इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, एक एंगल अगर 45 डिग्री है, एक जो हमने निकाल लिया है, तो थर्ड एंगल को क्या होगा, 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास ट्राइंगल का जो सम होता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, वो क्या होता है, वो 180 डिग्री की होता है। तो अगर एक एंगल जो है वो आपके पास जो है वो 90 है, एक 45 है, तो थर्ड ऑटोमेटिकली क्या होगा, 45 होगा अगर हम 180 को कंप्लीट करें। ठीक है, तो आपके पास थर्ड एंगल की भी आंसर क्या होगा, 45 होगा। मतलब दोनों का आंसर जो है वो आपके पास क्या होगा, 45 होगा। अच्छा, अब आगे देखें, स्लोप ऑफ -1 एंड 6 एंड 1 y इज़ 3, व्हाट इज़ y। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, उनका स्लोप दिया हुआ है और y की वैल्यू, तो मतलब हमने क्या करना है, इन 2 पॉइंट्स का स्लोप निकालना है और वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, हमारे पास स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स क्या है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। आपके पास पॉइंट्स क्या क्या दिए हुए हैं ये देख लें, -1 एंड 6, और साथ में क्या दिया हुआ है, 1 एंड y। ठीक है, तो आपके पास इसको अगर मैं x1 कह दूं, इसको y1 कह दूं, इसको x2 कह दूं, y2 कह दूं, तो उसके हिसाब से ये बनता है y माइनस 6 और 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो आपके पास क्या बनेगा आंसर, y माइनस 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो y को इधर ही रहने दें, 6 को उठा के उधर ले जाएं, तो 6 + 6 क्या होता है, 12। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये ऑप्शन क्या बन गया, इसका डी बन गया। अच्छा, आगे क्या है आपके पास, द लाइन 5x माइनस के वाई -3 इज इक्वल टू 0 पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2, व्हाट इज द के। ठीक है, हमें लाइन दी हुई है और पॉइंट दिया हुआ है और कहा है कि आपने के की वैल्यू निकालनी है। तो सीधी सीधी बात है, आपने ये दोनों पॉइंट्स एक्स और वाई की वैल्यूज़, ये क्या दी हुई है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन दोनों को आप इक्वेशन में पुट करें तो इजीली आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 एंड 2 वैल्यू दी हुई है, हमने इक्वेशन क्या ली है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5x माइनस के वाई -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 एंड 2 जो है, जो वैल्यूज़ गिवन थी वो पुट की हैं, तो आपके पास बनता है 5 -2 के -3 -2 के उधर ही रहने दें, इन दोनों को उठा के इधर ले जाएं इक्वेशन की। तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास बनता है जी 2 के इज इक्वल टू
इज इक्वल टू -2, तो आपके पास k की वैल्यू बन जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, फिफ्थ पार्ट क्या है, द लाइन एफ 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द लाइन। ठीक है, आपने ये बताना है कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, टचिंग बोथ एक्सिस। बोथ एक्सिस वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, और ओरिजिन की बात भी नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना ही x की वैल्यू दी हुई है 0, ना ही y की वैल्यू 0 दी हुई है। अब इन दोनों में से देख लेते हैं। चूँकि x की वैल्यू गिवन है, जब x की वैल्यू गिवन होती है तो वो पैरेलल टू क्या होती है, हमेशा y एक्सिस होती है। तो इसको देख भी लेते हैं आप, जैसे कि आपके पास क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 5x 6 को इधर ले जाएं तो x 6/5 हो जाएगा। अब 6/5 सम डेसिमल पॉइंट आता है। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करें, 5 को 6 से डिवाइड करें, तो आपके पास 1 पॉइंट समथिंग जो है कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 1 पॉइंट क्या बन रही है, 5 2 ज़ा 1.2 बन रही है। तो 1.2 क्या होती है, एक्स एक्सिस पे होती है। 1.2 अगर यहाँ पे ड्रा करें, यहाँ पे ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, तो 1.2 ऑलमोस्ट इस तरह से ड्रा होगी। जब ड्रा होगी तो वो पैरेलल टू किसके आएगी, वाई एक्सिस आएगी। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन बनेगा क्या, बी ऑप्शन बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। लाइन वाई इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट, अब वाई की वैल्यू गिवन है, तो किसके पैरेलल होगी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, जब y की वैल्यू गिवन है तो हमारे पास किसकी होगी, जब भी हमारे पास y 0 होता है तो किसके ऊपर होता है, x के एक्सिस के ऊपर होता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, x एक्सिस के ऊपर जो है वो हम ड्रा करेंगे। तो हम क्या शो करेंगे कि ये x एक्सिस है। ठीक है। अच्छा, अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है, द लाइन y इज इक्वल टू बी इज अबव द x एक्सिस। कि हमारे पास अगर y की वैल्यू b है तो b जो है वो क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी, ग्रेटर देन लेस देन 0 होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी। अबव क्या होता है, अबव x एक्सिस मतलब x एक्सिस से ऊपर की तरफ होगा। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास ये एक एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है अबव द एक्स एक्सिस के अबव कौन सी वैल्यू होगी, ये लाइन होगी, मतलब इस तरह से होगी। बिलो जो है वो इस साइड पे होगी। तो अगर ये देखें तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे क्या आ रही है, आपके पास एक्स की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं। तो बी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब माइनस की फॉर्म में नहीं होगी। ये जो आपके पास बन रहा है, ये -2 -1 -2 इस तरह से बन रहा है। और ये वैल्यूज़ जो बन रही हैं, सॉरी, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ बन रही हैं, और ये नेगेटिव वाली जो है वो बन रही है। ये भी नेगेटिव है आपके पास, ये भी नेगेटिव है। तो बिलो वैल्यूज़ जो क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं, और अबव वैल्यूज़ क्या होती हैं, आपके पास पॉजिटिव होती हैं। तो बी ग्रेटर देन 0 जो है वो ऑप्शन बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए, द लाइन x इज इक्वल टू ए इज लेफ्ट टू द y एक्सिस। अच्छा, a इज इक्वल टू 0, a नॉट इज इक्वल टू 0, a लेस ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। अब उसने कहा है कि a की वैल्यू, x की वैल्यू जो है वो किस तरफ है, y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है। y एक्सिस क्या है आपके पास, ये आपके पास क्या है, x एक्सिस, y x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, ये है x, y नेगेटिव, ये क्या है, y पॉजिटिव। तो उन्होंने क्या कहा है, इज लेफ्ट टू द y एक्सिस, y एक्सिस के लेफ्ट। ये y एक्सिस है तो y एक्सिस की का लेफ्ट, ये राइट है तो ये क्या होगा, लेफ्ट। इस साइड पे है तो इस साइड पे x की वैल्यूज़ क्या होंगी, a की अगर कोई भी वैल्यू होगी तो वो क्या हो सकती है, a की वैल्यू क्या है, एक्चुअली x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एक्सिस आ रहा है, नेगेटिव एक्सिस आ रहा है, x की नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ x की पॉजिटिव आ रही हैं। तो लेफ्ट साइड पे x की नेगेटिव वैल्यूज़ है, तो नेगेटिव मतलब कि वो क्या है आपके पास, लेस देन 0 है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, आगे आ जाते हैं, स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल इज -4, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर की कंडीशन दी हुई है और हमें स्लोप दिया हुआ है। आपको पता है कि जब स्लोप हमारे पास दी हुई हो तो उसकी परपेंडिकुलर क्या होता है, वो उसका नेगेटिव साइन विद रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास m दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर कंडीशन में हम ये लगाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, -1
और -4 यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू क्या बन है, दी हुई है -4, तो ये कैंसिल होके 1/4। तो ऑप्शन कौन सा आपका बन रहा है, आपके पास ए ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन हैज़ द स्लोप 2/3। 2/3 इनमें से कौन सी लाइन है जिसका स्लोप जो है वो 2/3 है। ठीक है, तो 2/3 मतलब आपके पास स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप लाइन का फार्मूला क्या होता है, m = -a/b। मतलब कि आपके पास वो कौन सी वैल्यू है जहाँ पे ये लाई करती है। अगर इधर देखें तो इधर a की वैल्यू क्या बन रही है, आपके पास 2 बन रही है, b की वैल्यू क्या बन रही है, 3 बन रही है। यहाँ देखें तो a की वैल्यू 2 बन रही है, b की वैल्यू -3 बन रही है। यहाँ देखें तो a की वैल्यू बन रही है जी 3 और b की वैल्यू बन रही है -2। यहाँ देखें तो a की वैल्यू बन रही है 3 और b की वैल्यू बन रही है 2। अब ये देखें यहाँ पे इसमें सूटेबल कौन सी वैल्यू बन सकती है, माइनस वाली वैल्यूज़ सूटेबल बनेंगी। पहली बात क्यों, क्योंकि माइनस हमें स्लोप में नहीं चाहिए, मतलब हमें आंसर में माइनस नहीं चाहिए। तो जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो तो होंगी नहीं, तो डी ऑप्शन भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और ए ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है। तो माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो तब हमें आंसर आएगा। इन दोनों में से अब कोई जो है वो वैल्यू बनती है। तो आपके पास ए जो है वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो A2 किधर है, ये है, यहाँ पे A3 है, तो इट्स मीन कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे -2 और -3, टू माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 2/3 हमारे पास खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं नेक्स्ट। आपके पास बन रहा है द लाइन y = 5x - 3 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ। अच्छा, अब इसने क्या कहा है कि इसको किस में फॉर्म में लिखें, ये किस फॉर्म में लिखी हुई है, पॉइंट स्लोप में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में और टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये अगर आप देखें तो y = किस फॉर्म में लिखी हुई है, mx + c। y = mx + c। अगर आप देखें तो इसको कंपैरिजन करें तो ये किस फॉर्म में लिखी हुई है, ये देखें y = mx+c। ठीक है, अगर इसको प्लस को यहाँ ले लें और ये -3 जो है वो c की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये कौन सी फॉर्म होती है आपके पास, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी। आगे क्या दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है ऑफ द लाइन x + y = 5। एक्स इंटरसेप्ट अगर हम निकालें इसमें से तो ऑटोमेटिकली क्या बनता है, 5 बनता है, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि क्या, x की वैल्यू। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली एक्स इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। इसका एक और मेथड भी अगर ग्राफिकली से देखा जाए तो एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, अगर आपके पास एक ये प्लेन है, ठीक है, आपके पास ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ये y है, तो ये आपके पास y नेगेटिव है, ये जो है वो y पॉजिटिव है। x इंटरसेप्ट कोई सी भी लाइन है, वो लाइन जो कि x को इंटरसेक्ट करे, टच करे, ठीक है, उसको कहते हैं हम एक्स इंटरसेप्ट। तो ये इट्स मीन यहाँ पे कोई ना कोई x की वैल्यू है। जहाँ पे जब कोई x की वैल्यू है, x एक्सिस पे वो इंटरसेप्ट कर रही है, तो यहाँ पे y की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू समथिंग होगी। तो अगर हम इस इक्वेशन में जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, इस इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। तो x इंटरसेप्ट का मतलब है कि x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, x एक्सिस पे क्या होगा, y 0 होगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आगे दिया हुआ है हमारे पास a line intersect both axes 2 0 and 0 7 respectively। y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट मतलब कि y के ऊपर y का पॉइंट जो है वो क्या होगा। तो अगर दोनों लाइंस पे अगर रिप्रेजेंट तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा, यहाँ पे 7 ही होगा। वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे लाइन जो है वो y को इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को टच कर रही है। ये तो टच कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू है, और ये जो है वो टच करेगा क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू है। तो इसको ड्रा करके भी मैं बता देती हूँ। आपके पास 2 and 0 है, आपके पास क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट है 2 and 0 और दूसरा पॉइंट है आपके पास 0 and 7। ठीक है, तो वो कौन सी जो है वो पॉइंट है जहाँ पे y एक्सिस पे क्या जो है वो लाइन इंटरसेप्ट करेगी। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो x एक्सिस का है और ये y एक्सिस का है। तो y पॉइंट है, ठीक है, ये x पॉइंट है तो ये y पॉइंट है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 2 है, तो ये
एक्स इंटरसेप्ट है, तो वाई इंटरसेप्ट की अगर बात देखें तो 7, यहाँ से ये एक्स की वैल्यू ये 0 है, यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो वाई की वैल्यू क्या बन रही है 1 2 3 4 5 6 7, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या वाई इंटरसेप्ट क्या होगा 7 होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। आगे आ जाए, आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन 9x माइनस 7y इज इक्वल टू 0, 8x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कि इन दोनों में से x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं जिनको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो एक्चुअली कौन सा पेयर बेस्ट है या कौन सा पेयर इसका बनता है एक्चुअली। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड कर लें या आप जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लें, दोनों मेथड से आप जो है वो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपके पास मैंने क्या ले लिया है 9x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 8x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 को इन दोनों को मैंने करना है इक्वेट करना है, एलिमिनेट करना है, तो इसको भी मैं 72 बना दूंगी, इसको भी 72, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 72 माइनस 56, पूरी इक्वेशन को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया। दूसरी इक्वेशन है उसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो 72 माइनस 99 आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या कर लिया, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर लिया, ऑपोजिट साइन होते तो ऐड कर लेते, तो हमारे पास 43y इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई है 0। अब ये y की वैल्यू आप पहली इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करें। यहाँ पे मैं अगर y की वैल्यू 0 पुट करती हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं y की वैल्यू 0 पुट करती हूँ, तो आपके पास क्या बनता है, ये मैंने y की वैल्यू क्या पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया, ये ख़त्म हो गया, तो 9x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में बन रहा है 0 0। ठीक है, तो आपके पास a पॉइंट बन रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूव दैट ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं कि जो कि स्ट्रेट लाइन में होते हैं, मतलब ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अब कोलिनियर की डेफिनेशन और पैरेलल की डेफिनेशन सेम होती है, क्योंकि पैरेलल लाइंस और कोलिनियर लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक ही डायरेक्शन में होती हैं, एक ही सिम में होती हैं। तो आपके पास 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो 3 पॉइंट्स की हमने क्या निकाल लेनी है, स्लोप्स निकाल लेनी है। ए बी की स्लोप निकालेंगे, फिर बी सी की निकालेंगे, फिर ए सी की, और तीनों की स्लोप्स को चेक करेंगे। अगर ये स्लोप्स इक्वल आ जाती हैं तो इट्स मीन ये पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। अच्छा, अब आपके पास पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं। अब स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप का क्या फार्मूला होता है 2 पॉइंट्स में, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। एक पॉइंट को हमने ले लिया x1 y1 y1 x2 y2। ठीक है, अच्छा अब क्या आपके पास बनेगा, आपके पास ये बन रहा है यहाँ पे बनेगा 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 10 और 1 माइनस 3। ठीक है, तो सॉल्व करके इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर देगा ये आपके पास -7 देगा। स्लोप ऑफ बी सी, बी सी का मतलब है कि इसको 1 1 कह दें और इसको क्या कह दें 2 2 कह दें, तो आपके पास 3 -4 और 2 -1, तो -3 -4 2 -1, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास -7 आंसर देगा। ए सी का मतलब है इसको आप जो है वो 2 2 कह दें तो इसको 1 1 कह दें। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा -3 -10 और 2 -3। ठीक है, यही बन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है -7। तो तीनों स्लोप्स का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, इक्वल आ रहा है। सो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज डबल। एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है वो डबल है, किससे, वाई से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इफ इट पासिस थ्रू दिस। ठीक है, हमने इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है और हमें पॉइंट दिया हुआ है। तो अब हमारे पास पहले पॉइंट्स निकालने, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। अगर मैं एक्स की वैल्यू को फॉर एग्जाम्पल जो है वो x की वैल्यू क्या है वो डबल है, तो अगर मैं y की वैल्यू b लेती हूँ तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 2b बन जाएगी। तो पॉइंट्स क्या बनेंगे इस हवाले से, इस पॉइंट इसमें और इसमें अगर b जो है वो इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट में x जो है वो 0 होगा और एक्स इंटरसेप्ट में b जो y जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, अगर ये x इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और y इंटरसेप्ट मतलब कि y के ऊपर पॉइंट जो है वो
टच कर रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आ गए, इन 2 पॉइंट्स की स्लोप निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो क्या बनेगा आपके पास, अगर मैं इसको ले लूँ, क्या उसे कहते हैं, x2 y2 और इसको ले लूँ x1 y1, तो आपके पास क्या बनता है, b माइनस टू, b माइनस क्या बनता है, 0 बनता है, और यहाँ पे 2b 0 माइनस क्या बनता है, 2b बनता है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो इसे b कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2 क्या आ जाएगा आपके पास, m की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने निकालनी है इक्वेशन, तो इक्वेशन के लिए मैं जो है वो y = mx + c जनरल इक्वेशन लेती हूँ। अब जनरल इक्वेशन में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जो है वो x की वैल्यू और पासिस थ्रू द पॉइंट क्या है, 2 and 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 2 और y की वैल्यू दी हुई है 1, ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है, पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हमने क्या करना है, y की जगह 1 पुट कर देना है और x की जगह पे 2 पुट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास c की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -1 इधर जाएगा, तो क्या बनेगा आपके पास, c = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये c की वैल्यू आ गई है, ये m की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो आप इससे अगर इक्वेशन में पुट करें y = mx + c में m की वैल्यू दी हुई है, x एज इट इज़ रहेगा, c की वैल्यू 2 पुट कर दी है, तो आपका ये आंसर भी ठीक है, मतलब आपकी इक्वेशन आ गई है। और अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाता है, 4 बन जाता है, ये क्या बनता है, 2 बन जाता है, ये -x रह जाएगा, तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो x + 2y = 4 आ जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपके पास, रिड्यूस 5x माइनस 2y + 1 = 0 इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इसको, हमने इक्वेशन को जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या फार्मूला है, y = mx + c। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपने इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है, y को इधर ही रहने देंगे इक्वेशन की, और यहाँ पे जो x की फॉर्म है उसको क्या किया, इन दोनों को उठा के मैं इस साइड ले गई हूँ। ठीक है, तो आपके पास ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले और यहाँ से माइनस कॉमन ले, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 2y = 5x + 1। अब यहाँ से हमें खाली ये y चाहिए क्योंकि हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है इसे, तो 2 को मैंने बोथ साइड डिवाइड कर दिया है, तो अब ये इक्वेशन बन गई है y = mx + c, तो ये बन गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आगे 2 इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है आपके पास, जो कि x/a + y/b = 1। तो आपने इक्वेशन को किस फॉर्म में लाना है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इस 1 को उठा के इस साइड ले जाएंगे, 5x - 2y = -1। इस -1 को क्या, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, -1 नहीं चाहिए, इस -1 को मैंने बोथ साइड पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने बोथ साइड पे क्या कर दिया है, मैंने डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये जो माइनस है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, -5x बन जाएगा। अब मुझे यहाँ पे अगर इक्वेशन को देखें तो मेरे पास x और y के साथ कोई चीज़ नहीं है, मतलब इसको मुझे ये अलग अलग मुझे चाहिए, तो मुझे यहाँ पे इस 5 को क्या करूँगी, मैं डिनोमिनेटर में क्या कर दूँगी, डिवाइड कर दूँगी। यहाँ पे भी 2y है, इसको 2 को क्या कर दूँगी, डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दूँगी। -5 को यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा, -1/5, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/2। ठीक है, अगर आप इसको देखें, अगर इसको मज़ीद हल करें, y डिवाइडेड बाय क्या है, 1/2, तो आप 1/2 को ऐसे इसको सॉल्व करें अगर, तो y 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व अगर करें तो y बाय 1 आपके पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखें, अगर ये डिवाइड की फॉर्म में है, या आपके पास डिवाइड हो रहा है 1/2, तो अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखें तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, दोबारा से आपके पास 2 की कंडीशन हो जाएगी। आप देख लें, y डिवाइडेड बाय 1/2 है। ठीक है, तो आपने क्या किया, मैंने इसके नीचे भी 1 पुट कर दिया है, तो अगर ये 2 दोबारा ऊपर जाएगा तो 2y बन जाएगा, वही चीज़ आपके पास क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपके पास, रिड्यूस x - 3y = 3 इंटू इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, और दूसरा जो है वो फाइंड द
एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो आपने इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है, वही इक्वेशन है आपके पास। इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला क्या है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब इसमें आपने जो 3 है यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो आपने इस 3 को ख़त्म करना है। इस 3 को ख़त्म कैसे करेंगे हम, आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो आपने 3 को बोथ साइड पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे क्या बन गया, ये 3 3 से कैंसिल बन गया, तो यहाँ पे 1 आ गया और ये यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये आपके पास यहाँ पे ऑलमोस्ट टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है। लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो आप क्या करें, यहाँ पे दरमियान में प्लस लिखें और इसको जो ये माइनस साइन है इसको यहाँ पे बी की फॉर्म में, बी की जो पोजीशन है उसमें लगा दें, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना था, एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म, ये जो ए होता है ये कौन क्या किसकी वैल्यू होती है, एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। और जो बी होता है वो क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ गई है 3 और बी की वैल्यू क्या आ गई है -1। तो ये क्या है, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो है वो पार्ट नंबर 1 इसका कंप्लीट हो गया। अच्छा, आगे आ जाए, फाइंड इट्स स्लोप एंड ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू द पॉइंट फॉर्म, ठीक है। आपने इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है और इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाना है, ठीक है, इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन में से स्लोप का क्या मतलब होता है, इक्वेशन लाइन अगर दी हो तो उसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, -a/b। तो आपके पास a की वैल्यू अगर देखें यहाँ पे तो क्या है, a की वैल्यू x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे 1, और b की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। तो आपके पास a की वैल्यू हो गई -1 और b की वैल्यू हो गई -3। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो m का आंसर आ जाएगा, स्लोप का आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/3। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या है कि आपने ये इक्वेशन लगानी है, फार्मूला लगाना है, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू होनी चाहिए। तो मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन में अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी वैल्यू पुट कर दूँ, x की वैल्यू पुट कर दूँ या y की वैल्यू पुट कर दूँ, तो मेरे पास 2 पॉइंट्स इजीली आ जाते हैं। तो मैंने x की वैल्यू 0 पुट की है तो इजीली मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू 0 पुट की है, तो यहाँ पे क्या आ गई मेरे पास, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 0 आ गया, ये -3 इज इक्वल टू 3, ये -3 इधर भी डिवाइड हो गया, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1 आ गई। मतलब 0 एंड -1 ये मेरे पास पॉइंट आ गए x1 एंड y1 के। अब मेरे पास स्लोप भी मौजूद है, स्लोप की वैल्यू क्या थी, 1/3। x1 की वैल्यू 0 थी जो मैंने खुद से पुट की थी, उससे मुझे जो y की वैल्यू 1 की मिली वो -1 है। तो मेरे पास इक्वेशन मैंने निकालनी थी, पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालनी थी, हमने इक्वेशन नहीं निकालनी थी, y + 1 इज इक्वल टू 1/3 x - 0। तो ये आ गई आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन x cos 150 + y sin 150 इज इक्वल टू 10, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू पॉइंट स्लोप फॉर्म एंड फाइंड इट्स स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, ठीक है। 3 चीज़ें उसने हमसे मांगी हैं। सबसे पहले तो हमने इक्वेशन लिखी। इक्वेशन आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, x cos 150 + y sin 150 इज इक्वल टू 10। cos 150 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाली, -√3/2 आती है, और sin 150 की वैल्यू 1/2 आती है। तो मैंने इसको इक्वेशन की फॉर्म में ले आई। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, इसको 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ये 2 कैंसिल हो जाते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 10 बन जाएगा, इधर भी अगर मल्टीप्लाई करें ये 10 बन जाएगा आपके पास, और यहाँ पे -x √3 आ जाएगा, यहाँ +y इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ y एज इट इज़ रहने दें, इसको उठा के इधर ले जाएं। तो ये आपके पास अगर आप देखें तो ये आपके पास बन रही है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसने हमसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मांगी थी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू mx + c, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई y इज इक्वल टू mx + c, ठीक है, y इज इक्वल टू mx। तो m की वैल्यू यहाँ से ऑटोमेटिकली स्लोप, दूसरा उसने स्लोप मांगी थी तो m की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास √3 आ गई है। नेक्स्ट उसने मांगा था हमसे y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू, y इंटरसेप्ट मतलब ये y के ऊपर क्या कर रहा है, टच कर रहा है y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे
x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और y की वैल्यू क्या होगी, आपके पास समथिंग होगी जो भी होगी, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे आपने y इंटरसेप्ट मैंने डायरेक्ट कह दिया कि 20 है। कैसे 20 है, जब x की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूंगी यहाँ पे, तो पीछे y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो भी क्या हो गया, एंड हो गया।